हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 10th के सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए सिलेबस की 2021 और 22 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। और कौन कौन से चैप्टर्स आज डिलीट होंगे, कौन से टॉपिक्स डिलीट होंगे, आज के वीडियो में इन सब पर बात की जाएगी। आप अपनी बुक्स अपने सामने ओपन कर लीजिए। सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज पर आ जाइए जिसमें आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट नजर आ रही है। तो यहाँ हम पहले मार्क कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के हैं और कौन से सेकंड टर्म में रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये फर्स्ट टर्म का है। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी फर्स्ट टर्म का है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी फर्स्ट टर्म का है। ये हुए केमिस्ट्री के चैप्टर्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, ये आपका बायोलॉजी से है और फर्स्ट टर्म में है। इसी तरह से फिजिक्स में चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड चैप्टर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपके 6 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के हैं जो येलो से हाईलाइट किए गए हैं। तो आप भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। एंड नाउ सेकेंड टर्म के लेसन्स, इन्हें हम ब्लू से मैं मार्क करूंगी, आप अपनी बुक में जिस भी तरह से इन्हें नोट कर लीजिए। तो चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, सेकेंड टर्म। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड टर्म। एंड देन डायरेक्टली मूविंग टू चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सेकेंड टर्म। चैप्टर 7 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सेकेंड टर्म। एंड फिजिक्स से देखेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 14 डिलीटेड है। और चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट। तो ये आपके 7 चैप्टर्स हैं जो सेकेंड टर्म के हैं जो ब्लू से हाईलाइट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 16 आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए लिया जाएगा। ये टीचर्स आपको बता देंगे कि वो किस तरह से कौन सी एक्टिविटी आपको इस चैप्टर में से देते हैं। सो जो ब्लू से हाईलाइटेड हैं ये 7 चैप्टर्स हैं, दे आर कमिंग इन सेकेंड टर्म। एंड जो येलो से हाईलाइटेड हैं ये फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म में और ब्लू वाले जो 7 चैप्टर्स हैं ये सेकेंड टर्म में। अब हम चैप्टर्स के डायरेक्टली एंटर करते हैं चैप्टर्स के कंटेंट पे। तो वहाँ आप मार्क करते जाइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं और कौन से आपके इस बार आने हैं एग्जाम्स में। चैप्टर 1 ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर पूरा आ रहा है कंप्लीट। इसमें छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है, अदरवाइज ये चैप्टर आप नोट कर लीजिए कि ये पूरा आ रहा है। आप डायरेक्टली जंप करेंगे पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे अपनी बुक्स में आप ओपन कर लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये 1.3 जो टॉपिक है, 1.3 में कोरोजन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। और इसी तरह से 1.3.2 रेंसिडिटी, ये भी डिलीटेड है। तो ये दोनों बड़े छोटे से टॉपिक्स हैं। वैसे अपनी जनरल नॉलेज के लिए आप इन्हें पढ़ लीजिए बिकॉज कोई डिफिकल्ट नहीं है और जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी भी हैं। बट इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उनमें ये नहीं आएंगे, ओनली दीज 2 स्मॉल टॉपिक्स, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर आएगा। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये आपका कंप्लीट आएगा पूरा, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है। तो ये आपका फुल चैप्टर आएगा कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एसिड, सारे बेसिस, सॉल्ट्स के बारे में जो बात की गई है, सारी एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, काफी वेटेज रखता है ये चैप्टर। अब हम चैप्टर थर्ड को देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर फॉर्चुनेटली आपका हाफ ही आ रहा है, सिर्फ हाफ पोर्शन आपको करना है। कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो यहाँ हम मार्किंग बना लेंगे कि ये हाफ चैप्टर आ रहा है। आप डायरेक्टली जंप कीजिए पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49, यहाँ आप देख रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स और इससे ऊपर ये आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है। ये मतलब कि लास्ट टॉपिक है जहां तक ये चैप्टर आना है। तो पेज नंबर 13, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहीं तक आना है बस। उसके बाद जो ये 3.4 वाला टॉपिक है ना, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यहाँ तक आएगा। और अकरेंस ऑफ मेटल से मेटलर्जी, यहाँ से कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। और जो लास्ट ईयर भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था कोरोना पेंडेमिक के बाद, जो ये डिसाइड किया गया था, ऑलमोस्ट ये उसी तरह का सिलेबस है। तो आपके लिए भी फुल कोर्स नहीं है और 30% सिलेबस डिलीटेड है।
चैप्टर 4 के मार्क कर लेते हैं। वैसे ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है, ये भी हाफ आ रहा है, और कहाँ तक आना है, कौन से टॉपिक्स नहीं आने हैं वो हम इन पे मार्क कर लेंगे। तो ये आप यहाँ भी अपने बुक में चैप्टर पे मार्क कर लीजिए कि हाफ चैप्टर आना है। आप अब यहाँ पर सारे टॉपिक्स करते जाएंगे और सीधा जंप करिए पेज नंबर 69 पे, अपनी बुक में पेज नंबर 69 पे। यहाँ आपको दिखेगा ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला देख रहे हैं ना टॉपिक, इससे ऊपर जो ये क्वेश्चन है, जरा मैं पीछे आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ये किस टॉपिक की बात की जा रही है। ये नॉमेनक्लेचर है, और जो आपने आपको सिलेबस भी आपके साथ शेयर किया होगा, ये होमोलोगस सीरीज तक लिखा हुआ है। यस, ये पीछे थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं, ये होमोलोगस सीरीज हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये वाला जो आपके टॉपिक्स ये सारे आएंगे। नॉमेनक्लेचर पे काफी क्वेश्चन जैसे होमोलोगस सीरीज दे रखी हैं, नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके कार्बन कंपाउंड्स के हम नाम कैसे देते हैं। बस इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वहीं तक आएगा, यहाँ तक बस। ये आप मार्क कर लीजिए कि 4.3 टॉपिक से पहले तक का सिलेबस आएगा, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं ये नहीं आने हैं। अब चलते हैं चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरा ही आना है, ये चैप्टर कंप्लीट है, फुल। जितनी भी बातें की गई हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल जिन्होंने भी बनाई, जो फीचर्स थे उसमें, वो सब फुल है। ये चैप्टर फुल चैप्टर आएगा, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 जिसमें लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है, लेकिन ये भी कंप्लीट है फुल। इसमें भी आप इस तरह का टिक लगा लीजिए। अब चैप्टर नंबर 7 है, ये पूरी तरह से डिलीटेड है, ये आना ही नहीं है, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आना है। तो यहाँ पर आप पूरा क्रॉस लगा लीजिए कि चैप्टर 7 पूरी तरह से डिलीटेड है। ये वैसे हम इंडेक्स में भी मार्क कर चुके हैं। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन। ये भी चैप्टर फुल आएगा, इसमें से भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, तो यहाँ भी आप टिक लगा लेंगे फुल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डायग्राम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर हाफ आ रहा है। अब कौन सा पोर्शन इसमें डिलीटेड है, तो इसके लिए भी पहले आप यहाँ हाफ लिख लीजिए, और अब आप जंप करिए सीधा पेज नंबर 147 पे। पेज नंबर 147 पे आप जहां देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट हैं, और इससे पहले सेक्स डिटरमिनेशन का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये एग्जाम्स में आप ये लगा लीजिए 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसी टॉपिक के बाद ये पेज नंबर 147 पे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ तक आपका सिलेबस आ रहा है। और उसके बाद ये जो इवोल्यूशन वाले टॉपिक हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं आना है, तो हाफ चैप्टर है ये भी। अब चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 कंप्लीट आएगा फुल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को टफ लग सकती हैं, लेकिन फिर भी जब एक बार आपको समझ आ जाएंगी तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात जो है, जो आपसे एग्जाम्स में एक तरह से आप उसे डिलीटेड मान सकते हैं, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। मतलब जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला आने हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट उनकी डेरिवेशन नहीं आएगी। मतलब वो फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, ये आपके पोर्शन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शंस डिलीटेड है, आपसे डेरिवेशन नहीं मांगी जाएगी, अदरवाइज ये फुल चैप्टर आएगा। न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एक मिरर से रिलेटेड आता है, एक लेंस से रिलेटेड आता है। अब चैप्टर 11 पे चलेंगे। इसमें आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये भी चैप्टर हमारा हाफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाफ पोर्शन है वो फर्स्ट हाफ यहाँ पर डिलीटेड है, और हम सेकेंड हाफ पे चलेंगे। सो यू डायरेक्टली जंप टू पेज नंबर 191। पेज नंबर 191, ये देखिए ना, इससे पहले सारा ह्यूमन आई और उनके डिफेक्ट से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक्स नहीं आने। ये जो आप येलो बॉक्स देख रहे हैं, इसके बाद यस, ये जो 11.3 है, इस टॉपिक से आना शुरू होगा चैप्टर, और लास्ट तक आएगा, पूरा 191 तक आएगा, सीधा चलते जाएंगे जहां तक ये चैप्टर खत्म हो रहा है पूरा आएगा सारा। ये प्रिज्म, रिफ्रैक्शन रिलेटेड, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आएगा, रेनबो फॉर्मेशन हो गया,
एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एवरीथिंग, ये पूरा चैप्टर एंड तक आएगा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। सेकेंडली, एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि चैप्टर में जितने भी येलो बॉक्सेज हैं, अब ये तो यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, सारे आएंगे। एक्सरसाइजेज में भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जो ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, फाइन। और बाकी आपका सारा है ये चैप्टर। तो जो येलो बॉक्सेज होते हैं चैप्टर्स में, जैसे अगर हम यहाँ थोड़ा देखते हैं, कहीं हमें दिखेगा तो येलो बॉक्सेस में से क्वेश्चंस आते हैं। 2 साल पहले तक ऐसा होता था कि येलो बॉक्सेस के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब उनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो खैर एनीवे, यहाँ अभी मुझे कोई इस चैप्टर में नहीं दिख रहा है, बट वेर एवर यू फाइंड इट, तो वो आपने उनको ज़रूर पढ़ना है। चैप्टर नंबर अब हम 12 पे चलेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। एंड ये फुल है चैप्टर, और ये काफ़ी, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, सारे फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। देन चैप्टर 13, चैप्टर 13 जो है ये हमारा हम इसे 50% तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 70% तक हमारा ये चैप्टर आएगा। तो हम इसे यहाँ हम लिख सकते हैं, मोर देन हाफ लिख लेते हैं इसको, या 70% तक इसको लिख लेते हैं। 70% ये चैप्टर आएगा। इसकी स्टार्टिंग से लेकर के सारे टॉपिक्स आपके चलते जाएंगे। आप सीधा पेज नंबर 235 पे जंप करिए। पेज नंबर 235 पे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये इंड्यूस्ड करंट, ये जो फिगर 13.17 है, ये सारा आपका आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो इंड्यूस करंट के क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक ये चैप्टर आना है। और इसके 2 ही टॉपिक्स हैं जो नहीं आने, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इससे नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स का ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें आप वो क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे जो जनरेटर से अबव वाले टॉपिक के हैं, लाइक जो क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे अब छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे जनरेटर के बारे में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। साथ ही ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी नहीं आना है, ठीक है। और लास्ट में जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस होते हैं, जो डिलीटेड पोर्शन है, पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और एनसीईआरटी में से ही आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाता है, तो एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन, जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी सारी लाइन, सारे येलो बॉक्सेस, सब डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर 14 पर। तो चैप्टर 14, जैसा कि हम इंडेक्स में लिख चुके हैं कि ये चैप्टर डिलीटेड है, पूरा का पूरा ही ये चैप्टर नहीं आएगा, तो ये कंप्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 15 ये आपका कंप्लीट है, पूरा आएगा, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, तो ये फुल है। एंड चैप्टर नंबर 16 ये आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है। यहाँ से आपके जो एग्जामिनेशन होने हैं, थ्योरी एग्जाम होना है, वहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए लिया जाएगा। कोई प्रोजेक्ट, कोई पोर्टफोलियो, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे, तो उसके लिए आपको इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। अदरवाइज भी जनरल अवेयरनेस के लिए ये अच्छा चैप्टर है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, आपने सब मार्क कर लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कोई चैप्टर पूरा पूरा डिलीट है। तो ठीक है, सिलेबस अब थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए सीबीएसई ने बच्चों की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए अच्छा ही डिसीजन लिया है कि कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है लास्ट ईयर की तरह। सो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। नवंबर दिसंबर में आप टर्म 1 के एग्जाम्स देंगे, और वो आपको पता ही है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, तो प्रिपेयर भी उसी के अकॉर्डिंग करना। सो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मोनिका तनेजा के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए। आप अपने कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, so please do like and share it and subscribe the channel for the next upcoming videos. Till then, bye bye, good luck.